रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद आज बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। एक्सपायरी के चलते हर उछाल पर मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दी और अंत में निफ्टी 20 अंक की मामूली बढ़त के साथ 13,134 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 15 पॉइंट की बढ़त के साथ 44,632 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार आज भले ही हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हों, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ। सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी दिखी, लेकिन निजी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयरों में बिकवाली ही हावी रही। एनबीएफसी और आईटी शेयर में भी आज दबाव में कामकाज हुआ। वहीं नवंबर के अच्छे नतीजों का असर आज भी ऑटो शेयरों पर दिखा और वो भी आज बढ़त के साथ ही बंद हुए। इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। टाटा केमिकल्स की प्रमोटर कंपनी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के 18 लाख से ज्यादा शेयर खरीद लिए, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक में 9% तक की तेजी देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में कंपनी के एक शेयर की कीमत 464 रुपए तक पहुंच गई है। एनएसई के बल्क डील टाटा के मुताबिक टाटा सन्स ने टाटा केमिकल्स के 18,07,245 शेयर ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदे। शेयरों की खरीदारी लगभग 420 रुपए प्रति शेयर की रेट पर हुई है, यानी इस डील की कुल वैल्यू लगभग 76 करोड़ रुपए है, जो टाटा केमिकल्स की 0.71% हिस्सेदारी के बराबर है। सोने चांदी में आज लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना करीब 500 रुपए की मजबूती के साथ 49,400 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 3 कारोबारी दिन में सोना 1,500 रुपए तक महंगा हो चुका है। वहीं चांदी की भी चमक बढ़ती जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी आज 1,000 रुपए तक की तेजी के साथ 64,000 के ऊपर पहुंच गई। चांदी में भी पिछले 3 दिनों में 4,000 रुपए तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही सोने चांदी की रिटेल मांग में भी धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है। बर्गर किंग के आईपीओ को दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक ये 7 गुना से ज्यादा भर गया है। बर्गर किंग के आईपीओ के लिए कल तक यानी 4 दिसंबर तक बिड कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 59 से 60 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी इस आईपीओ से 810 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्रमोटर क्यूएसआर एशिया की 6 करोड़ शेयर बेचने की योजना है। साथ ही रिटेल निवेशकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। 14 दिसंबर को लिस्टिंग होने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर। बीते काफी समय से बैंक के ग्राहकों को डिजिटल कामकाज में आ रही दिक्कतों पर आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने एचडीएफसी के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने सेवाओं में गड़बड़ी को लेकर बैंक से जवाब भी मांगा है। आरबीआई ने कहा है कि बोर्ड खामियों की जांच करे और जवाबदेही तय करे। बोर्ड की तरफ से संतोषजनक जवाब मिलते ही प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने Q2 में आए जीडीपी के आंकड़ों पर बड़ा बयान दिया है। राजन ने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों से ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान लोगों की नौकरी गई, आमदनी नहीं बढ़ी, जिसका असर लंबी अवधि में नजर आएगा। लेकिन लोगों की मांग की वजह से इकोनॉमी में रिकवरी देखी जा रही है। सवाल ये है कि ये सब आखिर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि नौकरी न होने और आय में कमी के कारण लोग बहुत ज्यादा दिनों तक मांग बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी फोन पे अब फ्लिपकार्ट से अलग हो गई है। इसका ऐलान खुद फ्लिपकार्ट और फोन पे ने किया। इंडिपेंडेंट कंपनी बनने के बाद फोन पे का वैल्यूएशन $5.5 बिलियन यानी करीब 40,633 करोड़ रुपए किया गया है। फोन पे ने कहा कि नई शुरुआत करने के लिए उसने $700 मिलियन यानी करीब 5,174 करोड़ रुपए जुटाने की व्यवस्था की है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के 6 स्कीम से पैसे निकालने पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद अब निवेशक फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी 1 हफ्ते के अंदर यूनिट होल्डर्स की मीटिंग बुलाए और बंद 6 स्कीम के लिए उनकी मंजूरी ले। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
यस बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक होती नजर आ रही है और बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने में जुटा है। यस बैंक ने इसके लिए गुरुग्राम से अपना बेस नोएडा में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसके लिए बैंक ने बाकायदा नोएडा में 62,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस लीज पर लिया है। कोरोना काल में यस बैंक अपने खर्चों में कटौती करना चाहता है, इसलिए बैंक ने नोएडा में अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला किया है।